हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर आपको मिलती है गोल्ड और सिल्वर पर दमदार रणनीति, बाजार का पूरा ब्यौरा और इसके साथ ही आपको मेटल्स, क्रूड और एग्री कमोडिटीज पर भी बेहतरीन राय मिलती है। याद रखिए, ये एक ऐसा शो है जहां पर आप अपने सवाल यानी कि आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और बड़ा ही आसान सा तरीका है। करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पर जाइए और एक नंबर आपके स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। बस इतना सा काम है, 9136934065। एक बार फिर नंबर दोहरा दूं, 9136934065। इस नंबर पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। याद रखिए, सवाल जब भी पूछिए स्पष्ट पूछिए, अपना भाव बताइए, खरीदारी के स्तर बताइए। आपको कुछ और भी रणनीति जाननी हो तो स्पष्ट अपने सवाल, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा आपको रास आती हो, आप अपना सवाल ड्रॉप कर दीजिए। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे, एक्सपर्ट से राय लेंगे। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए गोल्ड, सिल्वर, एग्री कमोडिटीज, मेटल, क्रूड, इन सभी पर बेहतरीन राय देने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ जीसीएल से टेक्निकल एनालिस्ट अमित खरे साहब भी चर्चा में जुड़ चुके हैं और मिरे एसेट शेयर खान से अनुज चौधरी साहब भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है आप तीनों को चर्चा में शामिल करते हुए। मैं बारी बारी से आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा एक ब्यौरा जरूर दे देते हैं दर्शकों को। तो सबसे पहले गोल्ड की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 1,24,380 ये स्तर है अभी, और यहाँ पर जो है वो तेजी जो है वो मोमेंटम अभी भी कायम है। वहीं सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर के लेवल्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सिल्वर में देखिए 1913 रुपए की तेजी, 1,56,600 के लेवल पर फिलहाल जो है वो सेटल होता हुआ 1.25% मजबूत इस वक्त सिल्वर हमें नजर आ रहा है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर के तमाम फैक्टर्स को देखें, खासतौर पे जिस तरह से लगातार एक रैली है, उसमें देखिए कि एमसीएक्स पर जो है वो करीब 500 रुपए की तेजी है और कॉमेक्स पर जो गोल्ड है वो $4,130 के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। चांदी में अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉमेक्स पर चांदी $51 के करीब जाती हुई नजर आ रही है। और इस वजह से जो इम्पैक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यही है कि फेड की संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीद से एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है। अक्टूबर में अमेरिकी कंपनियों ने औसतन हर हफ्ते जो जॉब डेटा जारी किया है जिसमें कटौती शो होती नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी की वजह से भी एक सपोर्ट नजर आ रहा है। लेबर मार्केट में कमजोरी के संकेत का भी इम्पैक्ट है और दिसंबर में दरें घटने की जो संभावना है, जो हमने पहले भी आपको बताया, उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है। हम बारी बारी से अपने तमाम एक्सपर्ट के पास आएंगे और सबसे पहले अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या राय होगी और लगे हाथ अपनी कॉल्स भी बता दीजिएगा। जी नमस्ते प्रशांत जी और सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को भी। ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर दोनों बुलियन स्पेस के अंदर में अभी भी जो तेजी कायम है। गोल्ड अभी ऑलमोस्ट एक 500 रुपये ऊपर चल रहा है, 1,24,400-500 के आसपास में ट्रेंड ऊपर है। मार्केट एक्सपेक्टेशंस है कि फेड का रेट कट होएगा। अभी बीच में जो फेड स्पीकर्स थे उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट के भी वॉइस किए हैं। सो मार्केट के अंदर में एक डविश अंडरटोन चल रहा है, विच इज आल्सो सपोर्टिंग द बुलियन प्राइसेस। जॉब डेटा खराब है, लेबर मार्केट कंसर्न्स है, जिसकी वजह से भी इसके अंदर में जो सेफ हेवन अपील है वो इंटैक्ट रही है। नीचे में इसमें डिप्स में बाय करके चलना चाहिए। गोल्ड के अंदर में बाय करके चल सकते हैं नीचे 1,24,200 लेवल्स के अंदर में। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1,23,400 के नीचे में, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1,25,500 से 1,24,000 के लेवल्स पे। सिल्वर देखें तो अभी भी ट्रेंड ऊपर में है। ऑलमोस्ट एक हफ्ते के हाई लेवल्स के ऊपर में चल रहा है, करीबन 1,56,700 से 800 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। और मार्केट काफी वॉलेटाइल है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। नीचे डिप से बाई करके चल सकते हैं, नीचे 1,56,200 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। 1,54,800 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1,60,000 1,62,000 तक ऊपर में देखे जा सकते हैं।
तो सिल्वर में जो है वो 1,60,000 1,62,000 तक के टारगेट्स के लिए ख़रीदारी करके चलने की आपको सलाह। और गोल्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 1,23,200 का रखना है, टारगेट 1,25,500 1,26,000 तक के नज़र आ सकते हैं। 1,24,200 के स्तर पे आपको ख़रीदारी करनी है अनुज जी की राय में। मानव, मैं आपके पास आना चाहूँगा, गोल्ड और सिल्वर पर अपनी रणनीति बताइए और कॉल्स भी दीजिए। जी बिल्कुल। आपने जैसे फंडामेंटल लिस्ट डाउन किया है, वही फैक्टर्स हैं जो गोल्ड सिल्वर को अभी के एक सेंटिमेंट को ट्रिगर दे रहे हैं। लेकिन एक चीज अगर आप देखेंगे, यूएस शटडाउन बिल्कुल बहुत क्रिटिकल है ये हफ्ते के लिए। कोई भी तरफ सिनेरियो झुक सकता है। अगर हाउस में फिर से एक बार अक्टूबर 1 वाले सिनेरियो हम आ गए हैं जहाँ पे सेनेट में पास हो चुका है लेकिन हाउस में अभी भी चर्चा जारी है, तो अगर वहां पे पास हो जाता है तो एक इमीडिएट जर्क हमें शायद नीचे में प्रेशर आता हुआ दिख सकता है सोने चांदी दोनों में। लेकिन वो एक रिबाउंड मोमेंटम होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये सिनेरियो बनता है कि और एक्सटेंड हो गया तो गोल्ड सिल्वर मेरे ख्याल से ओवरनाइट तेजी हमें आती हुई दिख जाएगी और बहुत रैपिड मूव हमें आता दिखेगा। तो शटडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मेरे ख्याल से ऐड करना चाहूंगा, रेट कट के ऊपर बहुत डिबेट फिर से शुरू हो गई है। अगर आप देखें तो जैसे ही गवर्नर पॉवेल ने दिसंबर रेट कट की प्रोबेबिलिटी कम की है, ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस भी 90% की एस्टिमेट से 60% के एक्सपेक्टेशन पे आ गए। तो अगर दिसंबर में रेट कट नहीं होता है तो आज के दिन का जैसा गोल्ड का मोमेंटम था कि बाकी सारे मेटल्स बढ़ गए लेकिन गोल्ड में सिर्फ 400 से 500 रुपए की रेंज रहेगी। मेरे ख्याल से वही रेंज आने वाले समय में रह सकती है एक ब्रॉड, अगर यही डबल साइड फैक्टर्स हमें आते हुए दिखे। तो ओवरऑल अगर ट्रेड की बात करें आज में, क्योंकि मोमेंटम ऊपर है, ट्रेंड ऊपर है, 1,24,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 1,23,300 का स्टॉप रहेगा और 1,25,200 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड पर आपको 1,24,000 के स्तर पे आपको खरीदारी करके चलनी है। 1,23,300 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1,25,200 का। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसएल 1,56,000 का आपको मेंटेन करना है, टारगेट 1,59,000 के नज़र आ सकते हैं। आपको 1,57,200 1,57,500 इस रेंज में जो है वो खरीदारी करके चलने की आपको सलाह मिलती हुई। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप बताइए, मैं देख रहा था गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में आपका एक बेहतर नजरिया। प्रशांत जी, बिल्कुल रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी कॉन्ट्रैक्ट के ही ट्रेड बनाए हैं और लगभग 1-1.5 महीने से मिनी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम हम इन दिनों देख रहे हैं काफी ज्यादा है। 2 से 3 हजार रुपए गोल्ड में मतलब 2 से 3 लाख रुपए का मोमेंटम हो जाता है डेली बेसिस पे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आई है। 1,17,000 18,000 की रेंज में गोल्ड ने बॉटम बनाया था और लगभग 139-138 की रेंज में सिल्वर ने बॉटम बनाया था। तो अच्छी रिकवरी है। गोल्ड मिनी दिसंबर वायदा 1,24,400 से लेके 1,24,200 जो कि इसका मौजूदा स्तर है। 1,24,400 भाव आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी है। टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का रखना है, 1,27,000 रुपए का माफ कीजिएगा। और स्टॉप लॉस जो है इस केस में वो 1,23,000 रुपए का है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो नवंबर वायदा सिल्वर अभी चल रहा है 1,57,500 के करीब। तो 1,57,000 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। 1,60,000 रुपए का टारगेट लगाना है और स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 1,55,800 रुपए का। ये भी 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा प्रसाद जी। चलिए, तो एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं अमित जी की जो राय, अमित जी की जो कॉल सामने आई है। गोल्ड मिनी दिसंबर सीरीज आपको 1,24,400 1,24,200 के रेंज में बाय करके चलना है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं 1,27,000 के, स्टॉप लॉस 1,23,000 का आपको मेंटेन करना है। सिल्वर मिनी नवंबर सीरीज, और यहाँ पर आपको 1,57,000 के स्तर पे खरीदारी करनी है, टारगेट 1,60,000 के और स्टॉप लॉस 1,55,800 का यहाँ पर आपको सिल्वर मिनी में मेंटेन करना है। चलिए एक बार क्रूड को भी अपने दायरे में लेकर आते हैं और हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड पर भी प्रेशर है, WTI क्रूड पर भी प्रेशर है और दोनों में आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। $65 के नीचे इस वक्त ब्रेंट क्रूड है, WTI
WTI क्रूड $61 के नीचे है, MCX क्रूड 5400 रुपए के करीब देख रहा है। और क्रूड की जो इस तरह की अभी फिलहाल स्थिति है, इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो ओपेक की जो मंथली रिपोर्ट है उस पर निगाहें हैं, इसके बाद IEA की एक एनुअल रिपोर्ट आती है जो कि एनर्जी रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उस पर भी नजर रहेगी। दोनों रिपोर्ट 2026 तक की सप्लाई और मांग यानी डिमांड और सप्लाई की का जो एक एस्टिमेट है उसको कहीं ना कहीं सामने रखेंगी। और रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से जो है वो तेल बाजार में एक तरह की हलचल नजर आ रही है। बहुत सारी कई रिपोर्ट्स आई हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारा इस पूरे सेक्टर में एक ट्रिगर का भी काम कर सकती हैं, सपोर्ट का भी काम कर सकती हैं और इसके साथ ही थोड़ा वॉलेटाइल भी बना सकती हैं। तो इन सब पर कहीं ना कहीं निगाह हमें रखनी होगी। और मानव, मैं आपके पास आऊँगा, क्रूड पर क्या रणनीति रखी जाए और साथ ही साथ अपनी कॉल्स भी दीजिएगा। जी बिल्कुल, क्रूड में जिस हिसाब के फैक्टर्स बन रहे हैं, हमने काफी समय से एक रेंज बाउंड मूवमेंट की चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वही रेंज सीमित है। बिल्कुल थोड़े लेवल जो है वो नीचे की तरफ आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम हम क्रूड में नहीं बनता हुआ दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपने जैसे मेंशन किया ओपेक प्लस IEA इन सब की प्रोडक्शन और कंजम्पशन रिपोर्ट्स यही दर्शा रही है कि ओवर सप्लाई काइंड ऑफ अ सिनेरियो है। लेकिन अगर उसी के साथ हम बाकी पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन एक कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। US शटडाउन का हटने की एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं क्रूड के लिए सपोर्टिव है। उतनी डिमांड है या नहीं वो चाइना या US के नंबर से शायद पता चलेगा जब डिमांड आएगी। लेकिन US और चाइना SPR बाइंग बिल्कुल कर रहे हैं, तो वहां पे डिमांड शायद एक बनती हुई दिख रही है। तो आज के रिपोर्ट में सप्लाई फोरकास्ट कितना बनता है वो देखना थोड़ा जरूरी होगा। लेकिन ओवरऑल मोमेंटम मुझे लग रहा है थोड़ी डिप आती है तो बाइंग की तरफ ही आना चाहिए। लॉ डिप्स थोड़े लिमिटेड ही होंगे, तो 5340 के आसपास अगर क्रूड मिलता है तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। 5460 का टारगेट होगा और 5270 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो ये है राय क्रूड पर आपको मिलती हुई मानव की तरफ से। अमित जी, आप बताइए क्रूड पर आपकी रणनीति क्या होगी? क्रूड ऑयल में प्रशांत जी, मैंने 5370 से 5350 की रेंज जो है आज के लिहाज से देखा जाए तो एक खरीदारी का ट्रेड दिया है। अभी मौजूदा भाव 5361-62 रुपए चल रहा है। यहाँ पे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 5300 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें और इंट्राडे का टारगेट रखना है 5500 रुपए का। सिर्फ इंट्राडे का ट्रेड रहेगा ये। चलिए, तो ये है राय अमित जी की। 5300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए क्रूड में। 5500 तक के लक्ष्य जो हैं वो नजर आ सकते हैं। 5370, 5350 ये जो दो स्तर हैं, इसमें खरीदारी का मौका जरूर ढूंढिए। अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नेचुरल गैस पर जरा एक विस्तृत नजरिया दीजिए और उसके साथ ही अपनी कॉल्स भी बताइए। जी, नेचुरल गैस की तरफ हमने देखा है कि कुछ दिनों से अच्छी एक तेजी आई है। एक 330-40 रुपए से एक कंटिन्यूस अपसाइड मूवमेंट रहा है। आज एक 406 रुपए के आसपास में ऊपर में हाई बनाया है। ऊपर से अभी थोड़ा करेक्शन आया है, लेकिन डिप्स पे बाई करके चलना चाहिए। US के अंदर में विंटर सीजन इज अराउंड द कॉर्नर, तो जो नेचुरल गैस की डिमांड है, जो हीटिंग डिमांड है, वो भी एक्सपेक्टेड है कि इम्प्रूव होके आनी चाहिए। तो एक इसके अंदर में जो डिमांड फैक्टर है वो प्ले आउट करेगा। नीचे डिप्स पे बाई करके चल सकते हैं। अभी चल रहा है करीबन 400 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 398 के आसपास में लेवल्स पे बाई करके चल सकते हैं। 390 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 410 से 415 के टारगेट रहेंगे। तो 395 का स्टॉप लॉस नेचुरल गैस पे, खरीदारी का स्तर 402 का, 412 का पहला लक्ष्य, दूसरा 415 का लक्ष्य। मानव, आप बताइए नेचुरल गैस पर आपकी भी कोई कॉल है? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस बिल्कुल मैं सहमत हूँ। तेजी अच्छी पकड़ी है। 60 रुपए के रोलर के बावजूद एक अच्छी मोमेंटम है, क्योंकि फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग, वेदर मॉडल्स भी जो आ रहे हैं अब चेंज हो रहे हैं। एक सिर्फ ध्यान रखना होगा कि ये हफ्ते का इन्वेंट्री नंबर कैसा है। अगर वहां पे डिमांड दिख जाती है तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में और अच्छी तेजी बनती हुई दिख जाएगी। नेचुरल गैस में आज के लिए 399 400 के आसपास अगर मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 409 का टारगेट होगा और 393 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है।
राय में 399 400 का स्तर याद रखिए, यहां पर खरीदारी के मौके ढूंढिए और 409 का लक्ष्य स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 393 यानी 393 का। चलिए अमित जी लगे हाथ, आप भी नेचुरल गैस पर अपनी कॉल्स बता दीजिए। जी प्रशांत जी, नेचुरल गैस में मैंने एक ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में ट्रेड बनाए हैं। देखा जाए तो 400 रुपए का कॉल ऑप्शन 20 नवंबर का एक्सपायरी का अभी 17 रुपए 65 पैसे का मौजूदा भाव है। यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 25 रुपए का इसका टारगेट लेके चलना है और 12 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा। और जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करना चाहें 397 396 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। 390 का स्टॉप लॉस लगाकर 412 रुपए तक के टारगेट इसमें 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। कॉल ऑप्शन के जरिए यहां पर रणनीति और नेचुरल गैस पर साफ तौर पर 400 की कॉल आपको 17-18 रुपए के जो प्रीमियम पर मिलेगी वो लेनी है। 25 का टारगेट और स्टॉप लॉस 12 का। चलिए इन सब के बीच में अब आपके सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं क्रिश दिल्ली से, अक्सर अपने सवाल हम तक पूछते रहते हैं। कॉपर में क्या रणनीति रखी जाए ये जानना चाहते हैं। और कॉपर में जो रणनीति है मानव, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए क्या सलाह होगी कॉपर में। जी बिल्कुल, कृषि को ही मैं यही कहूंगा कि कॉपर में तेजी में ही रहिए और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो मेरे ख्याल कल से वाले ही सवाल ये हैं। जी जी, तो जी कॉपर में ये राय 1005 का स्टॉप लॉस, टारगेट 1016 के स्तर पे आपको बना के चलने हैं। एक और हमारे दर्शक हैं राजस्थान से जिन्होंने चांदी पर सवाल पूछा है। चांदी नवंबर में कितना ऊपर जा सकती है, मतलब बहुत ही लिमिटेड जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद जी एक नजरिया चाहते हैं। तो अनुज जी बताइए नवंबर के लिए क्या रणनीति होगी चांदी में। चांदी अभी भी जो अपसाइड है वो इंटैक्ट है, या ऊपर में ट्रेंड ऊपर की तरफ में ही है। डिप्स बाई करके चलना चाहिए। नीचे में 1 लाख अगर लॉन्ग टर्म है तो नीचे में 1,55,000 के आसपास में है तो बाई करके चल सकते हैं। नीचे में 1,52,000 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 1,60,000 से 1,63,000 64,000 तक देखे जा सकते हैं नवंबर मंथ के लिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई, एक पॉजिटिव मोमेंटम बुलिश नजरिया ही है। और तमाम हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो चांदी पर एक तरह से बुलिश ही हैं। ऊपरी स्तरों पर बड़े लेवल्स भी आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं जहां पर अचीव हो सकता है टारगेट। नवनीत जी हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से, इन्होंने सवाल पूछा है इस हफ्ते के लिए सभी बेस मेटल्स पर नजरिया चाहते हैं, यानी सभी मेटल्स पर इनको रणनीति चाहिए। और अमित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, मेटल्स पर एक विस्तृत नजरिया, सभी मेटल्स पर राय जानना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए, दिस वीक। जी प्रशांत जी, नवनीत जी के लिए बारी बारी से मैं बता देता हूँ। कॉपर का इस वीक के लिए रेंज जो मेरे को नजर आ रहा है, नीचे में बॉटम इसका 1000 के आसपास हो सकता है। तो 1000 के आसपास इनको खरीदारी करनी है। 1030 रुपए का टारगेट लेके चलना है और इस केस में स्टॉप लॉस 985 का रखें। जिंक की अगर हम बात करें तो नवंबर वाला जिंक 300 रुपए के आसपास कभी भी मिलता है, तो इस वीक के लिहाज से खरीदारी करनी है। 310 रुपए का टारगेट रखना है और 294 इसका स्टॉप लॉस लेके चलें। वहीं पे एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो 272 रुपए खरीदारी का ट्रेड है। 277 इसका टारगेट है। 269 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि सभी मेटल्स के चार्ट जैसा कि मैं देख पा रहा हूं एक अच्छी तेजी अभी दर्शा रहे हैं, तो एज पर ट्रेंड हम इसमें खरीदारी की ही रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेड की। 184 के आसपास अभी कारोबार कर रहा है। 189 के आसपास तक के टारगेट इसमें रखने हैं और नीचे में 181 रुपए 40 पैसे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। ये चारों बेस मेटल के कॉल जो है इस वीकेंड के लिए रहेंगे। चलिए, तो इस हफ्ते के लिए आपको चारों बेस मेटल्स पर कॉल मिल गए। याद रखिए कोई चीज़ आपसे अगर छूट जा रही है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा का पूरा शो यूट्यूब पर भी हम अपलोड करते हैं, तो आप रिविजिट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपने अगर लेवल्स नोट नहीं किए या नहीं, आपसे कोई चीज़ मिस हो गई, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अमित जी, खास तौर पे तमाम चीज़ें हमने बात की और इन सब के बीच में एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण हिसार से, और उनका सवाल है कि 1,56,000 में चांदी खरीदी है 5 लाख और स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटजी मैं इनके लिए बताना चाहूंगा। अभी 1,57,000 का भाव चल रहा है। इनके बाइंग भाव से
लगभग 1000 रुपए ऊपर है। 5 लॉट इन्होंने खरीदे हैं, तो इनको ये प्रॉफिट बुकिंग प्लान करें। मेरे को लग रहा है ये हफ्ते तक 1,60,000 के आसपास तक चांदी देखने को मिल सकती है। तो अगर इनका छोटा नजरिया है तो 1,58,000 पर इनको 2 लॉट बुक करने चाहिए, 1,59,000 पर 1 लॉट बुक करना चाहिए और 1,60 के आसपास मेरे को लग रहा है वीकेंड तक ये आ जाएगी, तो 1,60 के आसपास ये मुनाफा बुक कर सकते हैं। अभी इनका जो स्टॉप लॉस है वो 1,55,000 रुपए का मेंटेन करके चले और जैसे ही प्राइस 1000 रुपए बढ़ते हैं ये अपना स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट से ट्रेल करते रहे। तो ये रणनीति आपको मिलती हुई लगे हाथ। एग्री के भी अपने कॉल्स फटाफट से बता दीजिए, समय मेरे पास बहुत कम है। बिल्कुल प्रशांत जी, एग्री के सारे ट्रेड अभी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इसका ट्रेड है मेरा जीरे का, जीरा 20,500 के आसपास दिसंबर वाला खरीदारी करनी है, 21,600 रुपए का शॉर्ट टर्म का, एक हफ्ते का टारगेट है, 20,000 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। हल्दी वायदा 15,000 से लेकर 14,900 की रेंज में खरीदारी करें, दिसंबर टारगेट लगा के चलें 17,500, ये थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है और इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 14,500 रुपए का। यहाँ पे देखा जाए तो धनिया भी काफी अट्रैक्टिव चार्ट पे दिखाई दे रहा है, 8500 के आसपास खरीदारी करें, 87 का टारगेट रखें और 84 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो तमाम जो एग्री कमोडिटीज़ हैं उस पर भी आपको रणनीति जानने को मिल गई। इस बीच आपको एक अहम खबर बता दें, रबी फसलों की बुआई तेज हुई है। खरीफ फसलों की समय पर कटाई से खेत खाली हैं। कुल रबी बुआई एरिया अगर है वो 27% बढ़कर 130.3 लाख हेक्टेयर गेहूं की खेती का एरिया दुगना होकर 22.7 लाख हेक्टेयर पहुंचा है। धान की बुआई जो है वो 8.3% बढ़ी है, जो कि बुआई में दोगुने से ज्यादा इजाफा दिखाती है। दलहन फसलों का बात करें तो इनका रकबा 36.8 लाख हेक्टेयर हुआ है। चना की बुआई 26.8 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है और मसूर की बुआई 4.4 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। सरसों और राई का रकबा 46.2 लाख हेक्टेयर पहुंचा है। तिलहन फसलों की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 15.6% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। चलिए, तो ये तमाम रबी फसलों की बुआई और बाकी चीज़ों से लेकर जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं। और क्या इस साल गेहूं की बम्पर पैदावार होगी, क्या ये नया रिकॉर्ड बनाएगा, इन सब पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने तमाम एक्सपर्ट्स को शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स का। मानव जी, अनुज जी, अमित जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने का, अपनी राय देने का। और जैसा मैंने बताया था आपको कि इस साल गेहूं की बम्पर पैदावार क्या होगी, क्या ये नया रिकॉर्ड बनाएगा, इसे लेकर मेगा स्टार फूड्स लिमिटेड के एमडी मुदित गोयल से हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने खास बातचीत की। आप भी ये बातचीत सुनिए। मेगा स्टार फूड लिमिटेड के एमडी मुदित गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, हम गेहूं के सेमिनार में आए हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्शन के नंबर से ही शुरुआत करता हूँ। क्या लग रहा है आप लोगों का अनुमान, क्या है, क्या एस्टिमेट था पिछले सीजन का? पिछले सीजन का एस्टीमेट हमारा, देखिए दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। हाँ हाँ, इंडस्ट्री प्रैक्टिकल नोट पे अलग एस्टीमेट्स आते हैं, गवर्नमेंट नोट्स पे अलग एस्टीमेट्स आते हैं। बट हमारा अनुमान ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने 112 मिलियन टन का एस्टीमेट दिया था, तो लगभग क्रॉप 110 मिलियन प्लस माइनस 1 मिलियन का एस्टीमेट हमारा इंडस्ट्री का है। इस बार की फसल तो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इस बार अभी एक्सटेंडेड मानसून थी और खास करके पंजाब हरियाणा में तो काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई थी। इस बार बम्पर क्रॉप, रिकॉर्ड क्रॉप की उम्मीद करें क्या? बिल्कुल, इस बार बम्पर क्रॉप की उम्मीद है हमें कि 2 से 3% एरिया भी बढ़ा है, रिकॉर्ड भी हो सकता है, रिकॉर्ड भी हो सकता नंबर क्या हो सकता है, कोई अनुमान? हालांकि बहुत जल्दी होगा, लेकिन तो भी ये कोई फिगर आप... है। 115 मिलियन के आसपास प्लस माइनस 2 मिलियन टन। इनिशियल सोइंग के क्या नंबर आ रहे हैं? जो सोइंग के नंबर, बुआई के जो आंकड़े होंगे वो क्या आ रहे हैं गेहूं के? वो टेंटेटिवली जो पिछले साल का एरिया था, हाँ हाँ, उससे 2% एक्स्ट्रा बढ़ के आ रहा है। ओके। एक्सपोर्ट की संभावना है क्या, या सरकार उस पर बिल्कुल चुप्पी साध कर रखेगी, वो बहुत मुश्किल है? उसमें अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज उनका एजेंडाज अभी देश की सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा हैं। तो वंस इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम दिस इंटेंजिबल सिचुएशंस, सो फिर सरकार 1-2 साल के बाद कुछ डिसीजन ले सकती है। भाव क्या देखते हैं, किस रेंज में रहने वाला है गेहूं का भाव? गेहूं का भाव अभी रूफ पे है, हाँ हाँ, तो इससे 50 रुपए प्लस माइनस चलता रहेगा, यानी एक रेंज में ही रहना। रेंज में ही रहने वाला है। अब 1-2 साल को स्टेबिलिटी, एक सर्कल साइकिल है ये, जो जिस पे ये चलता रहेगा। थैंक यू मुदित जी, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच।
चलिए यहाँ एक और विशेष जानकारी दे दें। जंगली पिक्चर्स की हक ने दुनिया भर में धमाल मचा दिया है। रिव्यूज की बाढ़ आ गई है। क्रिटिक्स और दर्शक इसे साल की सबसे दमदार फिल्मों में से एक बता रहे हैं। यामी गौतम धर और इमरान हाशमी ने ऐसे पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस दिए हैं जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके जहन में बस जाते हैं। फिल्म का हैरान कर देने वाला क्लाइमैक्स जिसने हर किसी को सीट से बांध कर रख दिया। अगर आपने अभी तक हक थिएटर्स में नहीं देखी है तो आप वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। राजी, बधाई हो और बधाई दो जैसी शानदार फिल्मों के बाद जंगली पिक्चर्स लेकर आया है एक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला ड्रामा जो आज भी उतना ही रेलेवेंट और असरदार है। एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रेरित सुपर्ण एस वर्मा के डायरेक्शन में बनी हक अब आपके नजदीकी सिनेमाघरों में है। आप देख कर आए। ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं। महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों का साथ दिया है। सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है।